ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, नीति के दोहे। नीति के दोहे में कबीरदास जी ने, रहीमदास जी और वृंद जी ने नीति संबंधी अनेक बातें हमें यहाँ पर सिखाई हैं। नीति का शाब्दिक अर्थ है अनुभव, यानी जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके अनुभव, जो महात्मा होते हैं जैसे कबीरदास, रहीम, उनके द्वारा दिए गए अनुभव इन दोहों में संकलित हैं। आज हम इन दोहों के माध्यम से पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कबीरदास जी ने समाज की बुराइयों को दूर करने की कोशिश की। समाज में फैली जो बुराइयां थी उनसे हमको अवगत करवाया और उनको दूर करने के माध्यम से इन दोहों को लिखा, ताकि जो सामान्य जनता वो प्रेरित हो सके। और रहीमदास जी ने हमें परोपकार की भावना को सिखाया और साथ में वृंद जी ने हमें परिश्रम की भावना पर बल देने के लिए कहा। तो आज इनके नीति संबंधी दोहे जो हमारे आचरण को परिवर्तित करते हैं, उन दोहों को हम पढ़ेंगे और अपने जीवन में उन दोहों को लागू करेंगे। उन दोहों से मिलने वाली जो शिक्षा है उनको हम अपने जीवन में लागू करेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे। तो आइए देखिए, मेरे साथ जुड़िए और कबीरदास, रहीम और वृंद जी के दोहों के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए सभी प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 10 नीति के दोहे शुरू करेंगे। नीति के दोहे। नीति का अर्थ होता है अनुभव। जैसे जो बड़े लोग होते हैं, पूर्वज होते हैं हमारे, या संत महात्मा होते हैं, उनके जो अनुभव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नीति। यहाँ पर कबीरदास, रहीम और वृंद के जो अनुभव थे उन्होंने दोहों के माध्यम से हमें समझाया है कि हमें अपना जो आचरण है उसमें कैसा व्यवहार हमें अपनाना चाहिए। देखिए सभी, संत कबीर अपने समय के महान समाज सुधारक हुए हैं, यानी उन्होंने समाज की समस्याओं को करीब से देखा और समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया, के महान समाज सुधारक हुए हैं। और रहीम ने समाज के मनोव्यवहार को बड़े निकट से देखा है। वृंद भी मध्यकालीन साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। वृंद कौन है? मध्यकालीन साहित्य के प्रसिद्ध कवि। उक्त सभी कवियों ने नीति संबंधी अनेक बातें कही हैं जो उनके दोहों में वर्णित हैं। यहाँ इन कवियों के कुछ महत्वपूर्ण दोहे संकलित किए गए हैं। इन दोहों में समाज, संसार, मित्रता, मानव, प्रकृति आदि के विषय में प्रकाश डाला गया है। तो आइए आज हम कबीर और रहीम और वृंद, इन तीनों ही कवियों के द्वारा दिए गए दोहों को यहाँ पर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कबीरदास ने अपने दोहों के माध्यम से हमें क्या समझाया है। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी करी चलो आप हंसे जग रोए। यहाँ पर यह दोहा कबीरदास जी के द्वारा लिया गया है। कबीरदास जी ने इसमें मानवता की सीख दी है कि हे मानव, जब तू जगत में आया, जब तू पैदा हुआ और जगत में संसार, जब तू इस संसार में आया, लोग हंसे तू रोए, यानी लोग हंस रहे थे और तू क्या कर रहा था? रोता हुआ पैदा हुआ था। यानी तेरे जन्म पर लोग रोए थे, लोग हंसे थे और तू रोता हुआ पैदा हुआ था। ऐसी करनी करी चलो आप हंसे जग रोए। तो ऐसे काम करना, संसार में आने के बाद ऐसी कर्म करना, ऐसे कार्य करना कि आप हंसे, कि आप जब इस संसार से विदा होकर जाओ तो हंसते हुए जाओ और आपके दुख में जग रोए और यह पूरा संसार आपके चले जाने के दुख में रोए। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने हमें उस मानवता की सीख दी है कि हमें कैसा मानव बनना है, कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो लोग हमें बाद में याद रखेंगे, हमारे पीछे रोएंगे। आगे देखिए, आप को न सराहा ये पर निंदनीय न कोई, चढ़ ना लंबा दो रहा न जाने क्या होए। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं आपको न सराही, कि आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, यानी खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। पर निंदनीय न कोई, पर किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। चढ़ ना लंबा दोहरा,
हमें आचरण के ऊंचे स्तंभ पर चढ़ना है। लंबा दोहरा क्या होता है? आचरण के ऊंचे स्तंभ पर हमें चढ़ना, न जाने क्या हुए, क्या पता इस दुनिया में क्या हो जाए। तो हमें आत्म प्रशंसा और दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। आगे देखें, शब्द संहारे बोलिए। संहारे क्या होता है? संभाल कर, शब्द के हाथ न पाओ। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मुंह से हर एक शब्द संभाल कर निकालना चाहिए, क्योंकि शब्द के जैसे हाथ न पाओ, शब्द के क्या होते हैं? हाथ पांव नहीं होते। एक बार जुबान से जो बाहर निकल जाता वापिस नहीं होता। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। यदि हम मीठी वाणी बोले, मधुर वाणी बोले, मधुर शब्द बोले, तो वह औषधि यानी घाव का काम करेगा। तो वह एक औषधि होता है, दवाई का काम करेगा, दवा का काम करेगा। एक शब्द करेगा और कटु शब्द जो होता है वो घाव का काम करेगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी हमें समझाना चाहते हैं कि हमें अपने मुंह से हर शब्द संभाल कर बोलना चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि एक मीठा शब्द दूसरों के लिए दवा का काम करता है, औषधि का काम करता है, और एक कड़वा शब्द घाव का काम करेगा। कबीरा यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीरा यह संसार है। अब कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की तरह है। सेमल क्या होता है? लाल और आकर्षक फूल होता है जिस पर रुई लगती है और वह जल्दी ही झड़ जाती है। 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो संसार है सब मोह माया है, इसके झूठे रंगों में नहीं फंसना चाहिए। कबीरा यह संसार है जैसा सेमल फूल, यानी यह पूरा जो संसार है सेमल के फूल की तरह है। जैसे सेमल का फूल जल्दी ही झड़ जाता है, उसी प्रकार से यह जो जिंदगी है 10 दिन की होती, हमें इसकी मोह माया के जाल में नहीं फंसना चाहिए। आगे देखें, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीही न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संची सुजान। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीही न पान। अब यहाँ पर यह जो दोहा है रहीम जी के द्वारा लिया गया है। पहले 4 दोहे हमने कबीरदास जी के किए और यह दोहा रहीम के द्वारा लिया गया है। तरवर, तरवर होता है वृक्ष, पेड़। पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता। सरवर होता है तालाब, पीही न पान, और जो सरोवर होता है तालाब होता है अपना पानी स्वयं नहीं पीता। कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सहित संचि ही सुजान। संचि होता है इकट्ठा करना, संपत्ति होता है धन दौलत, सुजान होता है सज्जन पुरुष, काज होता है काम, हित होता है दूसरों की भलाई के लिए। तो यहाँ पर कबीर रहीम जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार जो वृक्ष होते, जो पेड़ होते अपने फल स्वयं नहीं खाते, और सरोवर अपना पीहे न पाना, अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो धन का जो संचय करते, संपत्ति क्या होते धन, धन, और संचय होता है इकट्ठा करना। धन का जो संचय करते हैं वो दूसरों की हित भलाई के लिए करते हैं। जिस प्रकार से पेड़ दूसरों की भलाई के लिए यानी दूसरों के लिए फल देता है और सरोवर दूसरों को पानी देता है, उसी प्रकार से सज्जन लोग भी संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। आगे देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत ने लपटे रहत भुजंग। यह दोहा भी रहीम जी के द्वारा लिया गया है और रहीम जी इसमें कह रहे हैं कि जो उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, प्रकृति क्या होती है स्वभाव, यानी अच्छे स्वभाव का होता है, का करी सकत कुसंग, कुसंग होता है बुरी संगति, उस पर किसी की भी बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ पर एक उदाहरण देकर हमें समझा रहे हैं, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर, चंदन का जो पेड़ होता है उस पर भुजंग होते सांप, सर्प लिपटा रहता है और उस चंदन के पेड़ पर उस सर्प के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से यदि व्यक्ति ही उत्तम प्रकृति का, उत्तम स्वभाव का है तो उस पर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? उत्तम प्रकृति का होना चाहिए। हमारा जो स्वभाव है वो अच्छा होना चाहिए ताकि उस पर बुरी संगति का प्रभाव न पड़े। जैसे चंदन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमें भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए। चंदन का जो वृक्ष होता है उसका स्वभाव
वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, वह पवित्र ही रहता है। यदि सांप का विष उस पर लग भी जाता है तो भी वह जहरीला नहीं होता। आगे देखें रहीम जी ने और हमें कौन से नीति के अच्छे अनुभव के हमारे व्यवहार को जो बदलने के जो दोहे दिए हैं वो देखिए। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसोटी जे कसे सोई सांचे मीत। अब यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कही रहीम संपत्ति सगे, कि जो हमारे पास धन संपत्ति होती है तो सगे यानी सब हमारे सगे होते हैं, सब हमारे अपने होते हैं। यदि हम पर धन अगर हमारे पास धन दौलत है तो बनत बहुत बहुरीत, और जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो बनत बहुत, तो बहुत सारे, बहु होता है प्रकार से, मतलब बहु होता है बहुत, रीत होता है प्रकार से, यानी बहुत प्रकार से हमारे मित्र सगे संबंधी हमारे बने रहते हैं। विपत कसोटी जे कसे सोई सांचे मीत। विपत कसोटी, विपत कसोटी होता है विपत्ति रूपी कसोटी, जब हमारे ऊपर आ जाती, कसोटी रूपी विपत्ति रूपी जब पत्थर हमारे ऊपर पड़ जाता है। सांचे होता सच्चा, मीत होता मित्र। और जो विपत्ति में, जब विपत्ति रूपी मुसीबत हमारे ऊपर आ जाती है, जब मुसीबत हमारे ऊपर आ जाती है विपत्ति रूपी कसोटी में, जो जे कसे में जो साथ दे वही क्या है, सच्चा मित्र है। यानी जब धन संपत्ति होता तब तो सब हमारे अपने होते हैं, लेकिन जब विपत्तियां आती हैं तो कोई अपना साथ नहीं देता, और जो देता है विपत्तियों में तो वही क्या होता है, एक सच्चा मित्र होता है। तो यहाँ पर हमें सच्चे मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। आगे देखिए रहीम जी ने हमें और क्या समझाया है। एक सदे सब सदे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच हो फूल ही फल ही अगाए। अब रहीमदास जी कहते हैं एक सदे सब सदे, यानी हमें अपने जीवन में एक ही लक्ष्य को बनाना चाहिए, एक ही उद्देश्य रखना चाहिए और उसी को साधना चाहिए, यानी उसी को ही सिद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। सदे होता सिद्ध यानी सफल होना। यदि हम एक ही उद्देश्य को साधेंगे यानी एक ही उद्देश्य को की तरफ जाएंगे तो सारे उद्देश्य हमारे, सारे लक्ष्य हमारे स्वयं ही पूरे हो जाएंगे। सब साधे सब जाए, यानी यदि हम सब उद्देश्यों के पीछे भागेंगे कि हमारा सभी उद्देश्य एक साथ सफल हो जाएं, तो सब जाए तो सभी उद्देश्य हमारे हाथ से चले जाते हैं, कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगता। रहीमन मूल ही सींचो फूल ही फल ही अगाई। अब यहाँ पर रहीमदास जी ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है, मूल ही सींचो फल ही अगाए, यानी जो पेड़ होता है, जो वृक्ष होता है, उसकी हमें जड़ को सींचना चाहिए। फल ही अगाए, यानी जड़ सींचने से ही फल और फूल, यानी फूल भी और फल भी हमें उसी पेड़ से मिल जाएंगे। उसी प्रकार हमें एक ही उद्देश्य है, यानी जैसे पेड़ की जड़ को सींचते हैं, फल फूल छाया हमें उसी से, वही हमें प्रदान करता है, वृक्ष से ही मिलते हैं। उसी प्रकार से यदि हम एक ही उद्देश्य की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें तो सभी उद्देश्य अपने आप सफल हो जाएंगे, और यदि सभी के पीछे भागोगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। अब लास्ट अंतिम जो आपके दोहे हैं, दो दोहे ये वृंद जी ने लिखे हैं, देखिए सभी। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना ढुलाई ना मिले जो पंखा की पौन। अब यहाँ पर जो वृंद जी हैं, कवि वृंद जी हैं, जो मध्यकालीन साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने बोला है परिश्रम करना चाहिए, हे मनुष्य तुम्हें परिश्रम करना चाहिए। और उसी के महत्व को समझाते हुए यहाँ पर कहा है विद्या धन उद्यम बिना, कि विद्या रूपी धन जो है वो परिश्रम के बिना यानी मेहनत के बिना नहीं मिल सकता। कहो जो पावे कौन, यानी किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। बिना ढुलाई ना मिले जो पंखा की पौन, ढुलाई होता हिलाना, पौन होता है हवा। जिस प्रकार से यदि हम पंखे को हिलाएंगे ही नहीं तो उससे हमें हवा प्राप्त नहीं होगी। उसी प्रकार यदि हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमें विद्या रूपी धन प्राप्त नहीं हो सकता। उद्यम क्या होता है, परिश्रम, मेहनत करना। तो जिस प्रकार से हम मेहनत ही नहीं करेंगे हमें विद्या रूपी धन प्राप्त ही नहीं होगा। और उदाहरण क्या दिया है वृंद जी ने कि यदि हम पंखे को हिलाएंगे ही नहीं तो हमें उससे पौन यानी हवा प्राप्त नहीं होगी।
आगे देखें, सबे सहायक सबल के को न निभल सहाय, पवन जगावता को दीपी देत बुझाए। अब वृंद जी कहते हैं कि सभी सहायक सबल, सबल क्या होता है, जो व्यक्ति के पास बहुत सारा बल होता है, धन दौलत होती है, सभी कुछ होता है, सभी उसका साथ देते हैं, सभी उसी के सहायक होते हैं। कोई न निबल सहाय, निबल होता है निर्बल, कोई भी व्यक्ति निर्बल का साथ नहीं देता। पवन जगावता को दीप ही देत बुझाए, उसी जिस प्रकार जो पवन होती है, जो हवा होती है, वह आग को जगावत, जगावत क्या होती है, उसे बढ़ावा देती है, और दीप ही देत बुझाए, दीप ही क्या होता है, दीपक, और दीपक को बुझा देती है। जिस प्रकार से जो पवन होती है आग को जगाती है, उसको बढ़ावा देती है और दीपक को बुझा देती है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति होते हैं वो भी सबल व्यक्तियों की ही सहायता करते हैं, निर्बल की कोई सहायता नहीं करता। तो हमें अपने आप को पूरी तरह से सबल बनाना है, जीवन में सफल होना है, मेहनत करनी है। तो यही बातें वृंद जी ने हमें सिखाई हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने, रहीम दास जी ने और साथ में वृंद दास जी ने हमें नीति संबंधी अनेक बातें सिखाई हैं। इन्हें अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में कबीरदास, रहीमदास और वृंददास जी के दोहों को पढ़ा, जिससे हमें पता चला जो कबीरदास थे वो समाज में फैली बुराई को दूर करना चाहते थे और साथ में हमें मानवता की सीख देना चाहते थे, और रहीमदास जी हमें परोपकार की भावना सिखाना चाहते थे अपने दोहों के माध्यम से, और वृंद जी ने परिश्रम यानी मेहनत पर बल देते हुए अपने दोहों को लिखा है। तो कबीरदास जी ने जैसे कि हमें बोला है कि हमें मानवता का पालन करना चाहिए, मानवता के गुण हमारे अंदर होने चाहिए, कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि जब हम इस संसार से चले जाएं तो सभी लोग हमें याद रखें और हमारे पीछे रोएं। उसी प्रकार से जो रहीमदास जी हैं, उन्होंने कहा है कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार से जो पेड़ होता है वो हमें फल फूल छाया बिना किसी स्वार्थ के देता है, और जैसे सरोवर होता है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता और वो बिना किसी स्वार्थ के तालाब जो होता है वो पानी हमें देता है। उसी प्रकार से हमारा जो स्वभाव है वो सज्जन यानी अच्छे व्यक्तियों की भांति होना चाहिए। और वृंद जी ने भी हमें अच्छी सीख दी है कि जिस प्रकार से पंखे को हिलाए बिना हवा प्राप्त नहीं हो सकती, उसी प्रकार से बार बार अभ्यास किए बिना हमें मेहनत नहीं मिल सकती। तो मेहनत के अभ्यास के बिना मेहनत नहीं प्राप्त हो सकती। तो वृंद जी ने हमें, रहीम जी ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें एक ही लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यदि हम सभी उद्देश्यों की तरफ भागते हैं तो हमें एक उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो पाता। जिस प्रकार से यदि हम किसी पेड़ को सींचते हैं तो हमें उसकी जड़ों को सींचना चाहिए। यदि उसकी जड़ों को सींचेंगे तो वही हमें फल फूल और छाया प्रदान कर देगा। तो हमने बहुत सारे दोहों को यहाँ पर पढ़ा, उनसे सीखा। आप भी अपने जीवन में उन नीति संबंधी बातों को अपनाएंगे। धन्यवाद।